Hey, this is Home of Mind. Let's learn together about mental diseases as organon of medicine. सभी बीमारियों का इलाज करते समय रोगी की मानसिक स्थिति को लक्षणों की टोटलिटी में सबसे महत्वपूर्ण के रूप में लिखा जाना चाहिए यदि कोई बीमारी की सही तस्वीर चाहता है जिससे सफल होम्योपैथिक इलाज किया जा सके। उदाहरण के लिए, कितनी बार ऐसा नहीं होता कि कई सालों से चली आ रही सबसे दर्दनाक बीमारियों में एक सौम्य, शांत स्वभाव होता है जो डॉक्टर के टेंडर कंसिडरेशन और कंपैशन की मांग करता है, लेकिन जब वह बीमारी को ठीक कर देता है और रोगी को रिस्टोर कर देता है, जैसा कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में अक्सर होता है, तो वह अक्सर रोगी के स्वभाव में भयानक बदलाव देखकर सरप्राइज्ड और शॉक्ड रह जाता है। कृतज्ञता, कठोरता, अनयूजुअल मैलिशियसनेस और एक ऐसा स्वभाव जो इंसानियत के लिए सबसे डिस्ग्रेसफुल और डिग्रेडिंग होता है, अक्सर दिखाई देते हैं। ये वही गुण होते हैं जो इस रोगी में बीमार होने से पहले थे। अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग हेल्थी होने पर पेशेंट थे, वे बीमार होने पर ऑब्स्टिनेट, वायलेंट, हेस्टी या अनबेरेबल और सेल्फ विल्ड हो जाते हैं। दरअसल इम्पेशेंट या डिस्पेयरिंग हो जाते हैं। जो लोग डिस्क्रीट और मॉडेस्ट थे, वे ऑब्सीन और शेमलेस हो जाते हैं। जो लोग क्लियर हेडेड थे, वे डल विटेड हो जाते हैं। जो लोग फीबल माइंडेड होने की ओर झुके हुए थे, वे ज्यादा क्लेवर और सेंसिबल लगते हैं। जो लोग स्लो टू डिसाइड थे, वे ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड और डिसाइसिवनेस प्राप्त करते हैं, आदि। यह इतना जरूरी है कि रोगी की मानसिक स्थिति अक्सर होम्योपैथिक रेमेडी चुनने में निर्णायक फैक्टर होती है, क्योंकि यह एक बहुत ही खास लक्षण होता है और एक ऐसा लक्षण होता है जिसे सावधानी से देखने वाला डॉक्टर सबसे कम छुपा सकता है। हीलिंग फोर्सेस के निर्माता ने सभी बीमारियों के इस मुख्य पहलू यानी बदले हुए भावनात्मक और मानसिक स्थिति के लिए भी विशेष प्रावधान किया है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई पोटेंट मेडिसिनल सब्सटेंस नहीं है जो एक स्वस्थ व्यक्ति पर परीक्षण करने पर उसकी भावनात्मक और मानसिक स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से न बदले, और हर दवा ऐसा अपने डिस्टिंक्टिव तरीके से करती है। इसलिए कोई भी प्रकृति के अनुसार यानी होम्योपैथिक रूप से कभी ठीक नहीं होगा जब तक कि वह बीमारी के सभी मामलों में, यहां तक कि अक्यूट वंस में भी, अन्य लक्षणों के साथ मेंटल और इमोशनल चेंजेस पर विचार न करे, और जब तक इलाज के लिए रेमेडीज में से एक ऐसी डिजीज एजेंट का चुनाव न करे जो अपनी खुद की एक ऐसी इमोशनल या मेंटल स्टेट उत्पन्न कर सके जो बीमारी के समान हो, साथ ही बीमारी के अन्य लक्षणों के समान भी हो। इस तरह एकोनाइटम नपेलस शायद ही कभी या कभी भी जल्दी और स्थायी रूप से ठीक नहीं करेगा यदि स्वभाव शांत और अनडिस्टर्ब्ड है। न ही नक्स वोमिका ठीक करेगा यदि वह माइल्ड और फ्लेग्मेटिक है। न ही पल्सटिला ठीक करेगा यदि वह ग्लैड, चीयरफुल और विलफुल है। न ही इग्नेसिया ठीक करेगा यदि वह स्टेडी और बिना किसी डर या चिड़चिड़ाहट के है। मानसिक और भावनात्मक बीमारियों के इलाज के बारे में मुझे जो सिखाना है वह बहुत कम है। उनका इलाज ठीक वैसे ही किया जाना है जैसे अन्य सभी बीमारियों का, अलग तरीके से नहीं, यानी एक रेमेडी से, एक डिजीज एजेंट से जो स्वस्थ लोगों के शरीर और साइकी में उस मामले के लक्षणों के जितना संभव हो उतना समान लक्षण पैदा कर सके। लगभग सभी तथाकथित मानसिक और भावनात्मक बीमारियां कुछ नहीं बल्कि फिजिकल बीमारियां हैं, जिनमें मानसिक और भावनात्मक विकार का लक्षण, जो हर एक की विशेषता है, शारीरिक लक्षणों के कम होने के साथ साथ कम या ज्यादा तेजी से बढ़ता है, जब तक कि बीमारी अंततः डिफेक्टिवनेस की सबसे स्ट्राइकिंग स्थिति तक नहीं पहुंच जाती, लगभग जैसे एक स्थानीय बीमारी इनविजिबली सटल मेंटल या इमोशनल ऑर्गन्स में स्थानांतरित हो गई हो। ऐसे कई मामले हैं जिनमें एक जानलेवा तथाकथित शारीरिक बीमारी, फेफड़ों का स्राव या किसी अन्य महत्वपूर्ण अंग का विनाश या कोई अन्य गंभीर अक्यूट बीमारी, उदाहरण के लिए कन्फाइनमेंट के दौरान आदि, मानसिक बीमारी या किसी प्रकार के मेलनकॉली या मेनिया में बदल जाती है, जिससे मानसिक लक्षण तेजी से बढ़ते हैं और इस प्रकार शारीरिक लक्षणों से उत्पन्न जीवन के खतरे को पूरी तरह से हटा दिया जाता है, जो इस समय लगभग स्वास्थ्य की स्थिति तक सुधर जाते हैं, या बल्कि जब तक उनकी अस्पष्ट निरंतर उपस्थिति केवल एक ऐसे चिकित्सक द्वारा देखी जा सकती है जो लगातार और बारीकी से देखता है। इस तरह मामले एक डिफेक्टिव जैसे कि स्थानीय बीमारी में बदल जाते हैं, जिसमें मानसिक लक्षण जो पहले केवल हल्के थे मुख्य लक्षण बन गए हैं, जो अन्य शारीरिक लक्षणों को बहुत हद तक हटा देते हैं और उनकी हिंसा को पैलिएटिव रूप से कम कर देते हैं।
संक्षेप में, मोटे शारीरिक अंगों का अफेक्शन जैसे कि स्थानांतरित हो जाता है और लगभग आध्यात्मिक, मानसिक और भावनात्मक अंगों की ओर मोड़ दिया जाता है, जो डाइसेक्टिंग स्कैल्पल की पहुंच से हमेशा दूर रहते हैं। इन मामलों में डॉक्टर को लक्षणों की कुल संख्या की सावधानी से जांच करनी चाहिए, मुख्य रूप से निश्चित रूप से मुख्य लक्षण के विशेष चरित्र को समझने के लिए, प्रत्येक मामले में हावी विशिष्ट मानसिक और भावनात्मक स्थिति को, लेकिन शारीरिक लक्षणों का पता लगाने के लिए भी, ताकि उन रेमेडीज में से जिनके शुद्ध प्रभाव ज्ञात हैं, एक होम्योपैथिक औषधीय रोग कारक मिल सके जो बीमारी की टोटलिटी को बुझा सके। एक ऐसी रेमेडी जिसमें उसके लक्षणों में सबसे अधिक संभव समानता के साथ न केवल मामले के शारीरिक लक्षण हों, बल्कि सबसे ऊपर उसकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति भी हो। इन बीमारियों की सिम्प्टोमैटिक पिक्चर में सबसे पहले पिछली तथाकथित शारीरिक बीमारी के सभी लक्षणों का सटीक विवरण आता है, इससे पहले कि वह मानसिक लक्षण के डिस्प्रोपोर्शनेट ग्रोथ से मानसिक या भावनात्मक बीमारी में बदल गई हो। ये रिश्तेदारों की रिपोर्ट से पता लगाया जा सकता है। इन पहले के शारीरिक लक्षणों की निरंतर छिपी हुई उपस्थिति इस बात से पुष्टि होती है कि उनके अवशेष बने रहते हैं, ऐसे अवशेष जो स्पष्ट नहीं होते हैं लेकिन लूसिड मोमेंट्स में सामने आते हैं जब मानसिक बीमारी अस्थायी रूप से कम हो जाती है। यदि इन लक्षणों के साथ मानसिक और भावनात्मक स्थिति को जोड़ा जाता है, जिसे रिश्तेदारों और डॉक्टर द्वारा स्वयं सटीकता से देखा गया है, तो एक पूर्ण बीमारी की तस्वीर बन जाती है, जिसके लिए एक ऐसी दवा जो बिल्कुल समान लक्षण और विशेष रूप से समान मानसिक गड़बड़ी पैदा कर सकती है। एनएप्सोरिक आदि रेमेडीज में से चुनी जा सकती है ताकि बीमारी को होम्योपैथिक रूप से ठीक किया जा सके। जब मानसिक बीमारी कुछ समय तक चली हो तो हम इसी तरह आगे बढ़ते हैं। यह अक्सर पीरियोडिकली बदलता हुआ प्रतीत होता है, जैसे कई दिनों की हिंसक पागलपन या क्रोध के बाद अन्य दिनों में शांत मेलंकोलिक डिप्रेशन आता है आदि, या शायद यह स्थिति साल के कुछ खास महीनों में ही लौटती है। हालांकि अगर पागलपन या उन्माद, डर, चिड़चिड़ापन, शराब आदि के कारण रोगी की आमतौर पर शांत स्थिति से अचानक एक एक्यूट बीमारी के रूप में फूट पड़ता है, हालांकि यह लगभग हमेशा आंतरिक सोरा से एक लौ की तरह भड़कता है, तो इस प्रारंभिक एक्यूट स्टेज में इसे तुरंत एंटीप्सोरिक रेमेडीज से नहीं बल्कि ऐसी दवाओं से इलाज किया जाना चाहिए जैसे कि एकोनाइट, बेलेडोना, स्ट्रमोनियम, हायोसियामस, मर्क्यूरी, जिन्हें सिद्ध रेमेडीज के दूसरे समूह से चुना गया है और हाईली पोटेंटाइज्ड सटल होम्योपैथिक डोसेज में दिया गया है, ताकि इसे उस बिंदु तक काबू किया जा सके जहां सोरा कुछ समय के लिए अपनी पिछली लगभग लेटेंट स्थिति में वापस आ जाता है, जिसमें रोगी ठीक प्रतीत होता है। लेकिन एक ऐसे पेशेंट को जिसे इन एप्सोरिक रेमेडीज द्वारा एक अक्यूट मानसिक या भावनात्मक बीमारी से छुटकारा दिलाया गया है, उसे कभी भी ठीक नहीं माना जाना चाहिए। इसके विपरीत उसे क्रॉनिक मायाज्म ऑफ द पेसोरा से पूरी तरह से मुक्त करने में कोई समय नहीं गंवाना चाहिए, जो अब फिर से निष्क्रिय है, लेकिन उसी मानसिक या भावनात्मक बीमारी के हमलों में फिर से होने की बहुत संभावना है। इसके बाद भविष्य में ऐसे किसी भी हमले का डर नहीं होना चाहिए, बशर्ते रोगी उसके लिए निर्धारित रेजिमेन का पालन करे। एक मानसिक या भावनात्मक बीमारी का जो पहले से ही कुछ क्रॉनिक है, स्वतः ही कम होना, आंतरिक क्रॉनिक बीमारी का मोटे शारीरिक अंगों में वापस आना बहुत दुर्लभ है। ये कभी कभी होता है, जैसे जब एक मानसिक संस्था के एक इनमेट को स्पष्ट रूप से ठीक होने के रूप में छुट्टी दे दी जाती। अन्यथा सभी मानसिक संस्थाएं अब तक पूरी क्षमता से भरी हुई हैं, ताकि भर्ती होने का इंतजार कर रहे मानसिक रोगियों की भीड़ को शायद ही कभी जगह मिलती है जब तक कि कोई मर न जाए। पुराने स्कूल द्वारा वहां के किसी भी इनमेट को वास्तव में और स्थायी रूप से ठीक नहीं किया गया है। यह पुराने स्कूल की अनहीलिंग आर्ट की पूर्ण यूजलेसनेस का एक कन्विंसिंग प्रूफ कई अन्य लोगों में से है, जिसे रिडिकुलसली इनफ एलोपैथ्स गर्व से रैशनल मेडिसिन कहकर सम्मानित करते हैं। दूसरी ओर, कैसे अक्सर हीलिंग की सच्ची कला, वास्तविक शुद्ध होम्योपैथी ने इन दुर्भाग्यपूर्ण लोगों को उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य लौटाया है और उन्हें उनके परिजनों और दुनिया में वापस लौटाया है। लेकिन एंटीप्सोरिक, शायद एंटीसिफिलिटिक भी इलाज के बिना कोई लगभग निश्चित रूप से पागलपन का एक नया, अधिक स्थायी, अधिक गंभीर हमला उम्मीद कर सकता है, जो पहले हमले के कारण की तुलना में भी कम उत्तेजक कारण से शुरू होता है। इस नए हमले के दौरान सोरा आमतौर पर अपना पूर्ण विकास प्राप्त करता है और एक पीरियडिक
या कंटिन्यूअस मेंटल डिस्टर्बेंस में बदल जाता है, जिसे एंटीप्सोरिकली ठीक करना अधिक कठिन होता है। यदि मानसिक बीमारी अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है और यदि अभी भी कुछ संदेह है कि क्या यह वास्तव में शारीरिक बीमारी से हुई है या खराब परवरिश, खराब आदतों, विकृत नैतिकता, मानसिक अनुशासन की कमी, अंधविश्वास या अज्ञानता से हुई है, तो निम्नलिखित आपको निर्णय लेने में मदद करेगा। बाद वाले मामले में यह समझ अच्छी नीयत वाली एग्जॉर्टेशंस, कंसोलिंग आर्ग्यूमेंट्स, गंभीर और समझदार स्पष्टीकरणों से कम हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। दूसरी ओर, शारीरिक बीमारी के कारण होने वाली एक वास्तविक भावनात्मक या मानसिक बीमारी ऐसे दृष्टिकोण से जल्दी बढ़ जाती है। मेलनकोलिया अधिक गहरा, प्लेंटिव, इनकॉन्सुलेट और विथड्रॉन हो जाता है। मलिशियस इंसैनिटी अधिक स्पाइटफुल हो जाती है। मूर्खतापूर्ण बड़बड़ाहट नोटिसेबली अधिक सिली हो जाती है। ऐसा लगता है कि रोगी की आत्मा इस उचित सलाह की सच्चाई पर अपसेट और सॉरोफुल महसूस करती है और शरीर पर इस तरह से कार्य करती है जैसे कि वह खोई हुई हार्मनी को रिस्टोर करना चाहती है, लेकिन शरीर अपनी बीमारी में मानसिक और भावनात्मक अंगों पर बहुत अधिक प्रतिक्रिया करता है, उन्हें एक बार फिर से अपने सफरिंग्स को उन पर स्थानांतरित करके और भी अधिक उथल पुथल में डाल देता है। इसके विपरीत, जैसा कि हमने कहा है, निश्चित रूप से कुछ मानसिक बीमारियां ऐसी भी हैं जो केवल शारीरिक बीमारियों से ही नहीं बिगड़ी हैं, बल्कि थोड़ी सी शारीरिक बीमारी के साथ वे साइकी से उत्पन्न होती हैं और आगे बढ़ती हैं, लगातार दुख, नाराजगी, क्रोध, अपमान और बार बार डर और भय के संपर्क में आने से। समय के साथ ऐसी मानसिक बीमारियां अक्सर शारीरिक स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। केवल ये भावनात्मक बीमारियां जो मन के माध्यम से उत्पन्न होती हैं और बनी रहती हैं, और केवल वे जो अभी हाल ही की हैं और जिन्होंने अभी तक शारीरिक स्वास्थ्य को बहुत अधिक खराब नहीं किया है, उन्हें मनोवैज्ञानिक तरीकों जैसे दयालुता, मित्रवत एग्जॉर्टेशन और तर्क के प्रति अपील और अक्सर एक स्किलफुल डिसेप्शन द्वारा तेजी से मानसिक भलाई में बदला जा सकता है। इन मामलों में सही जीवन शैली के साथ शारीरिक भलाई भी साथ आती हुई प्रतीत होती है। हालांकि इन बीमारियों के पीछे भी सॉरिक मायाज्म होता है। यह अब भी अपने पूर्ण विकास के करीब नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि रोगी ऐसी ही मानसिक बीमारी में दोबारा न पड़े, जो बहुत आसानी से हो सकता है, डॉक्टर को उसे पूरी तरह से एंटीप्सोरिक, शायद एंटीसिफिलिटिक भी ट्रीटमेंट देना चाहिए। मानसिक और भावनात्मक बीमारियों में जो शारीरिक बीमारी से उत्पन्न होती है और जिन्हें आंतरिक मायाज्म के लिए होम्योपैथिक रेमेडीज, सावधानी पूर्वक विनियमित जीवन शैली के साथ द्वारा ही ठीक किया जा सकता है, रिश्तेदारों और चिकित्सक को निश्चित रूप से रोगी के प्रति सही मनोवैज्ञानिक एटीट्यूड भी बनाए रखना चाहिए। उसे भावनात्मक समर्थन से घेरना चाहिए। उन्हें शांत निर्भयता और दृढ़ शांत संकल्प के साथ हिंसक पागलपन का सामना करना चाहिए। चेहरे और हाव भाव में शांत करुणा के साथ दर्दनाक विलाप का सामना करना चाहिए। पूर्ण उदासीनता के बिना चुपचाप मूर्खता पूर्ण बड़बड़ाहट का सामना करना चाहिए। घृणित, डिस्गस्टिंग व्यवहार और बात का सामना पूर्ण उपेक्षा के साथ करना चाहिए। उन्हें संपत्ति को नुकसान से बचाने के लिए उपाय करने चाहिए, रोगी को इसके बारे में रिप्रोचिंग किए बिना, और सब कुछ इस तरह से व्यवस्थित करना चाहिए कि शारीरिक दंड और टॉर्चर पूरी तरह से समाप्त हो जाए। दवाओं का प्रशासन ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसके लिए फोर्स के उपयोग को उचित ठहराया जा सकता है, लेकिन होम्योपैथी में यह इस तथ्य से आसान हो जाता है कि ठीक करने के लिए आवश्यक छोटी खुराक कभी भी स्वाद में डिटेक्टेबल नहीं होती है, और इसलिए रोगी को उसके पीने में उसकी जानकारी के बिना दी जा सकती है, जिससे सभी फोर्स अनावश्यक हो जाती है। इस तरह की कई संस्थाओं में डॉक्टरों की कठोर मानसिकता आश्चर्यजनक है। ऐसी बीमारियों को होम्योपैथिक औषधीय एंटीप्सोरिक विधि से ठीक करने का एकमात्र सही तरीका खोजे बिना जो एकमात्र काम करता है, वे इन सबसे दयनीय रोगियों को हिंसक पिटाई और अन्य दर्दनाक टॉर्चर्स से यातना देने की इनह्यूमैनिटी करते हैं। इस अविवेकपूर्ण और डिस्ग्रेसफुल व्यवहार से वे खुद को जेल प्रहरियों के स्तर से बहुत नीचे गिरा देते हैं, जो अपराधियों पर ऐसा दंड केवल इसलिए करते हैं क्योंकि यह उनका कर्तव्य है। ये लोग दूसरी ओर अपनी खुद की चिकित्सा क्षमता की भावनाओं से अपमानित होकर दयनीय, निर्दोष पीड़ितों के प्रति क्रूरता प्रदर्शित करके मानसिक और भावनात्मक बीमारियों की अनुमानित इनक्यूरेबिलिटी पर अपनी स्पाइट निकालते प्रतीत होते हैं। वे मदद करने के लिए बहुत अज्ञानी हैं और एक ऐसी चिकित्सा अपनाने के लिए बहुत आलसी हैं जो काम करती है। दूसरी ओर कॉन्ट्रडिक्शन,
तुरंत सहमति, गंभीर रिप्रूवल, अपमान, कमजोरी और टिमिड एक्विएसेंस सभी पूरी तरह से अनुचित हैं। ऐसे लोगों के मन और आत्मा के लिए सभी समान रूप से हानिकारक हैं, लेकिन वे कड़वे हो जाते हैं और उनकी बीमारी सबसे ज्यादा स्कॉर्न, डिसीट और ट्रांसपेरेंट डिसेप्शन से बढ़ जाती है। डॉक्टर और अटेंडेंट्स को हमेशा ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे कि वे ऐसे रोगियों को सेन मानते हों। हर बाहरी चीज को हटाने की कोशिश करनी चाहिए जो उनकी इंद्रियों या भावनाओं को परेशान करती है। उनके बी क्लाउडेड दिमागों के लिए कोई डाइवर्जन नहीं है, कोई स्वस्थ मनोरंजन नहीं है, कोई एडिफिकेशन नहीं है, कोई तरीका नहीं है शब्द या किताब या किसी अन्य चीज के माध्यम से उनकी आत्माओं को शांत करने का जो एक बीमार शरीर के बंधनों में लैंग्विशिंग या रेजिंग कर रही है। उनकी आत्माओं को क्यूर के अलावा किसी और तरीके से क्विकन करने का कोई तरीका नहीं है। जब तक उनका शारीरिक स्वास्थ्य नहीं सुधरता तब तक उनके मन में शांति और आराम फिर से नहीं चमकता। इंसेन, रेविंग और मेलनकॉलिक रोगियों का इलाज केवल एक ऐसी संस्था में किया जा सकता है जो इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से नियुक्त की गई हो और घर पर उनके परिवारों के साथ नहीं। किसी भी विशेष मानसिक या भावनात्मक बीमारी के मामले में, और वे अविश्वसनीय रूप से विविध हैं, यदि चुनी गई रेमेडीज एक फेथफुली ड्रॉन डिजीज पिक्चर के साथ पूर्ण होम्योपैथिक कॉरेस्पॉन्डेंस में हैं, तो सबसे छोटी संभव खुराकें अक्सर सबसे स्ट्राइकिंग सुधार लाने के लिए पर्याप्त होती है। ये कभी भी अन्य सभी अनुचित एलोपैथिक दवाओं की भारी बार बार की खुराक से हासिल नहीं होता है, जिनका उपयोग तब तक किया जाता है जब तक वे रोगी को मार नहीं देती। यदि होम्योपैथिक दवाओं का पर्याप्त बड़ा चुनाव है जिनके शुद्ध प्रभाव ज्ञात हैं, तो सबसे उपयुक्त दवा की अथक खोज इन मामलों में आसान हो जाती है, क्योंकि उनके मुख्य लक्षण भावनात्मक और मानसिक स्थिति अनमिस्टेकेबल क्लैरिटी के साथ प्रकट होते हैं। दरअसल बहुत अनुभव से मैं कह सकता हूं कि होम्योपैथी की हर दूसरी संभव चिकित्सा पर बड़ी श्रेष्ठता कहीं भी इतनी शानदार ढंग से प्रकट नहीं होती जितनी कि शारीरिक बीमारी से या उसके साथ उत्पन्न होने वाली इनवेटरेट भावनात्मक और मानसिक बीमारियों में।